अगर मैं बात करूं देश की आज़ाद की, तो देश की आज़ादी को 1947 में देश आज़ाद हुआ था, मगर आज भी लोग हैं मुस्लिम समुदाय में या कहीं पर भी, वो आज भी गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ पर अगर यहाँ की तादाद देखी जाए तो यहाँ 20 लाख तादाद होती है, सारी मुस्लिम, हिंदू भाई, सिख भाई सबको मिला के 2 से 2.5 लाख ऐसे लोग होते होंगे जो बाहैसियत जो अपने घर का गुजर बसर अच्छी तरीके से कर लेते होंगे। मगर फिर भी मैं ये पूछता हूँ उन लोगों से जिन्होंने वो गरीबों के जो तख्ते पर अगर बात करता हूँ तो वो 2.5 रुपये, जो 100 पे 2.5 रुपये होते हैं, वो कहाँ देते हैं। इस तरह से जो हमारी मुस्लिम आवाम है, वो मुस्लिम आवाम जो बात तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, उस गरीबों को शादी कर रहा हूँ और वहाँ पर उसके मैं कारोबार कर रहा हूँ, अगर हकीकत में पूछा जाए तो उस 2.5 रुपये का वो हिसाब भी नहीं दे पाएंगे जो हकीकत में जो हमारे इस्लाम में उस 2.5 रुपये की जो बात कही जाती है। वो आखिर 2.5 रुपये कहाँ खो गया। मैं यहाँ पर इस वक्त इमराना हुसैन मेरे सामने बैठी हैं, ये जानना चाहता हूं कि उस जो यहाँ पर जो मेरी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो इस 2.5 रुपये को कहाँ तक फॉलो करते हैं। मैं मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। वालेकुम सलाम। मैं ये जानना चाह रहा था कि जिस तरह के अभी जो मुस्लिम अगर कम्युनिटी की बात करता हूँ तो मुस्लिम कम्युनिटी में अगर बरेली की मैं अगर आवाम की बात करूँ तो 5 से 7 लाख आवाम जो है वो मुस्लिम की होगी। वो सही से सुन्नत रसूल पे नहीं चल रहे हैं। उसकी वजह जो रसूल पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2.5 रुपये का जो अगर आप 100 रुपये भी कमाओ तो उसका 2.5 रुपये निकाल के गरीबों के लिए रख दो। तो क्या कितने मुसलमान ऐसे होंगे जो 2.5 रुपये निकालते होंगे? 2.5 रुपये तो सभी निकालते होंगे 100%, जी। लेकिन वो 2.5 रुपया खो गया है। अच्छा, वो खो गया है, वो मिल नहीं रहा है। तो वो मतलब किस तरह से कैसे आप कह रही हो वो खो गया है? वो इसलिए खो गया है क्योंकि अगर 1947 के बाद जी अगर हम वहीं से देखें, जी 1947 के बाद बंटवारा हुआ, जी जो जाना चाहते थे वो चले गए, जी जिन्होंने भरोसा करके यहाँ रुकने में बेहतरी समझी वो रुके। जी लेकिन जो अपने मजहबी जी ख़यालात हैं या जो अपने फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं या जो अरकान हैं उनको अता किया, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और सही उम्र पे शादी ब्याह। बात ये आती है कि वो 2.5 रुपया अगर 1947 से खर्च हो रहा था तो आज भी हम 5 किलो की राशन की लाइन में क्यों खड़े हैं? क्या बात है, बिल्कुल बात सही कह रही हैं आप कि आखिर क्या बात है। हम 5 किलो की राशन की लाइन में क्यों खड़े हैं? जी हमारे यहाँ न्याज़ें होती हैं, हमारे यहाँ फातिहा दुरूद होते हैं, हम सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेकिन उसके पीछे हमारा मकसद क्या है? हम कभी भी किसी कॉलेज, किसी कारखाने, किसी फैक्ट्री को बनाने की क्यों नहीं सोचते? ये बात हम लोग कर रहे हैं कि जिस तरह से जैसे कि आपने बताया कि 2.5 रुपया खो गया है, तो हम लोगों की सोच, मुसलमानों की सोच ऐसी बन गई कि हमने अगर नियाज नज़र करा दी तो हमारे जो 2.5 रुपये की जो हम ज़कात देते थे हमने उसमें पूरी कर दी है। तो मुझे तो यही सवाल है कि क्या वो नियाज नज़र से वो 2.5 रुपये जो ज़कात के होते थे वो पूरे हो रहे हैं या फिर अभी भी 2.5 रुपये देना बाकी है मुसलमानों को? मैं अपनी बात को मुकम्मल करूँगी कि यहाँ सिर्फ नियाज नज़र की बात नहीं है जी। यहाँ बात यह है कि आप उस 2.5 रुपये को एक बोझ समझ रहे हैं, एक ड्यूटी समझ रहे हैं, या आप उसको उस बाकी के बचे 96, 97 या 98 रुपये से ज़्यादा अजीम समझ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल एक ट्रेंड बन गया है, हम शादियों में खर्चा करते हैं। आप लड़कियों की शादियां कर रहे हैं, 2 साल बाद वो रोटी पीटती आ रही हैं, कचहरी के दरवाज़ों पे खड़ी हैं। हम उन लड़कियों की शादी करें, बिल्कुल करें, पर पहले उन्हें उनके पैरों पे खड़ा करें। हम इसके बारे में क्यों नहीं सोचते? मेरा सवाल ये है। मैं इसलिए कहती हूँ कि 2.5 रुपया खो गया क्योंकि जो शादी हमने करी, वो लड़की जब 2 साल के बाद एक बच्चा पेट में और एक बच्चा गोद में लेके रोती भी आती है और फिर ये कहती है कि मेरी सास और मेरा शौहर मुझे परेशान कर रहा है, तो वो जो हमने पैसा लगाया वो पैसा कहाँ गया? अच्छा, इसका मतलब वो समझ गए वो 2.5 रुपये जो इस तरह से 2.5 करके उस गरीब लड़की की शादी करी थी। शादीशुदा जिंदगी, अगर उसकी शादीशुदा जिंदगी कामयाब नहीं है तो वो पैसा खो गया। इसलिए मैं कहती हूँ कि 2.5 रुपया खो गया। अच्छा, मैं इस वक्त अपने आवाम को एक यहाँ पर आलिमों का इमाम साहब से पता करता हूँ और हाफिज़ भी हैं, उनसे पूछूंगा कि आखिर ये जो 2.5 रुपये का जो है हमारे इस्लाम में, वो कितने लोग ऐसा फॉलो कर रहे होंगे? ये
ज़कात के मसाइल हैं जी और ज़कात के मसाइल में कई बारीकियां हैं। जी जैसे कि आपने टोटल मिला दिया कि 7 लाख या 10 लाख आवाम है और वो ज़कात अदा करती है कि नहीं करती है, तो उसमें भी जो तौर तरीके हैं और जो मसाइल हैं, मसाइल के एतबार से ये बताया गया है कि 52 तोला जी चांदी जी। या 7 तोला सोना ठीक है, जिसके पास है वो ज़कात दे सकता है। वो उस पे ज़कात फ़र्ज़ हो जाता है। हाँ। और उसके अलावा आप जैसे रोज़मर्रे की 200 रुपये 300 रुपये वो अगर कमाता है तो उस पे ज़कात फ़र्ज़ नहीं होता है। ठीक है। मैं आपको बताऊं हाफिज़ जी, मैंने एक बात ये भी कही थी कि मैंने कहा अगर 5 या 7 लाख की आवाम है अपने मुस्लिम कम्युनिटी की, जिसमें से 2 लाख ऐसे लोग होंगे, मैं तो 2 लाख की बात कर रहा हूँ जो एक तरीके से अपने घर का अच्छा तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं, कार मेंटेन कर रहे हैं, मोबाइल आईफोन के यूज़ कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ कि क्या उनको वो 2.5 रुपये वो दे रहे हैं, और अगर दे रहे हैं तो किस तरह से दे रहे हैं, क्या किस तरह से। मैं अपनी मुस्लिम जो इस टाइम गुमराह हो चुकी है, मैं उस कमेटी की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये बात सही है कि जिन लोगों पे फ़र्ज़ है हाँ। और वो बाहैसियत है, हाँ। उनको जो है ज़कात ज़रूर देना चाहिए ताकि उससे जो है जिनका हक़ है जी। उनको मुकम्मल हो और दीनी दुनियावी तालीम में काम आए जी। और ताकि कौम हमारी तरक्की करे और वो भी अपने फ़र्ज़ से अदा हो। तो ये आपकी बात सही है और मैं भी महसूस करता हूँ कि पूरे तरीके से लोग इसको अदा नहीं कर पा रहे। आपसे किस वक्त मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के यहाँ वकील बैठे हुए हैं, वकील साहब हाई कोर्ट का वकील बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ। और आखिर जो इस तरह से हमारे जो पैसे लग रहे हैं वो सही जगह लग रहे हैं, और हम जिस तरह से शादियाँ गरीब बच्चों की करा रहे हैं, क्या वो पैसा सही जगह जा रहा है? आपका नाम क्या है सर? मेहदी रिजवी। अच्छा, मैं रिजवी सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के वकील हैं और बड़े नामी गिरामी वकील हैं, और आप जिस तरह से आपके पास केस आते होंगे, लड़कियों के तलाक वाले केस ज़्यादा आते हैं या फिर दहेज वाले केस ज़्यादा आते होंगे? देखिए, ये तय कर पाना बहुत मुश्किल है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में दोनों आता है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में, मैं ये कह सकता हूँ कि ये समाज के लिए ना सकारात्मक बात है और ना किसी कम्युनिटी के लिए। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर अगर इन विषयों को अध्ययन किया जाए तो मुझे लगता है ये चिंताजनक विषय है। आने वाले कल में इन सब चीज़ों पर जो बुद्धिजीवी तबका है उनको मंथन चिंतन करना चाहिए। जी। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहता था, जैसे कि अभी इमराना हसन मैम ने ये बात कही कि 2.5 रुपये खो गया, तो क्या हकीकत में हम मुसलमान जो सीना ठोक के कहते हैं कि हम कर रहे हैं गरीबों का पैसा, हम जहाँ गरीब परेशान होता है हम उसको पैसा दे रहे हैं, उसका घर बचा रहे हैं, उसको खाना दे रहे हैं और उसकी शादियाँ भी करा रहे हैं, क्या उनको नहीं लगता कि हम उन गरीबों की शादी से पहले कोई ऐसा स्कूल खोल दें, कोई ऐसा कॉलेज खोल दें जिससे उन लोगों को पढ़ा लिखा कर हम उन्हें काबिल बना दें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया और मुझे लगता है ये सवाल अगर आप ना करते पूरे डिबेट में तो बात अधूरी रह जाती। देखिए, आप अगर पुराने समय में जाएं, आज़ादी से पहले, जब सर सैयद साहब ने स्कूल खोलने की बात किया, एग्लो इंडियन की बात किया, उन्होंने लोगों से पैसे के लिए कहा तो लोगों ने पैसा नहीं दिया। उस ज़माने में तमाम तरीके का जो रक्कासाएँ होती थीं उस पर ना जाने कितने जागीरदार, नवाब और तमाम सब लोग, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ लोगों को, बहुत सारा धन लुटा देते थे। सर सैयद साहब ने कहा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने कहा कि अगर आपको ये लगता है कि नाच देखकर आप पैसा देंगे तो मैं आ जाता हूँ आपके यहाँ और अब पैर में घुंघरू बांध लेता हूँ और आपके सामने मैं नाचता हूँ, जो पैसा आप रक्कासाओं को देते हैं वही पैसा आप हमको दे दीजिए। उन्होंने ऐसा किया। वो गए कई रियासतों में। अच्छा। लोग शर्मिंदा होकर उन्हें अशरफिया दिया, रुपया दिया, जो भी दिया। तो किसी न किसी को एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। और रहा सवाल 2.5 रुपये का, कि 2.5 रुपया तब समझ में आएगा जब आप शिक्षित होंगे तभी सक्षम होंगे। आप मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए। 2.5 रुपये का कॉन्सेप्ट तब समझ में आएगा जब आप शिक्षित होंगे। जब शिक्षित होंगे तब सक्षम होंगे। हज़रत अली का एक सिद्धांत है, इल्म, दौलत, ताकत। जब आपके पास इल्म होगी तब आपके पास दौलत होगी, जब इल्म और दौलत दोनों होगी तब आपके पास ताकत होगी। क्योंकि एक धर्म से रिलेटेड डिबेट है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा,
काशीराम जी कहा करते थे। काशीराम जी आज की आधुनिक राजनीति में अगर मैं ये कहूँ तो मैं ये समझता हूँ सामंती ताकतों को परास्त करने वाले एक राजनेता ऐसे थे जिन्होंने एजुकेशन पे जोर दिया। एजुकेशन सिस्टम मजबूत करना पड़ेगा। हज़रत अली ने कहा कि अगर आपको इल्म के लिए चीन जाना पड़े तो आप वहाँ भी जाइए। तो इन सारी चीज़ों को, वो 2.5 रुपये की बात जो आपने बहुत सही बात कहा मैडम ने, 2.5 रुपये की जहाँ तक बात, 2.5 रुपया हमको तब समझ में आएगा जब हम शिक्षित होंगे तभी वो वैचारिक सिद्धांत को हम समझ पाएंगे, तब उसको ज़मीन पे उतार पाएंगे। बड़े बड़े सेमिनार में बात करना, एसी कमरे में बैठकर प्लान करना, ये अलग चीज़ है, और ज़मीन पर उतर कर काम करना अलग चीज़ है। अब जैसा तो आज एजुकेशन सिस्टम में जो 2.5 रुपये की बात है वो तो एक पार्टिकुलर एक कम्युनिटी की बात हो गई। तो उस ज़माने में अपनी कम्युनिटी से सैयद साहब ने क्या कहा था, उस टाइम में भी बात समझ में नहीं, आज भी बात समझ में नहीं आ रही। ये बात जब समझ में आएगी तभी इस मसले का हल होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं बताना चाहता हूँ इस वक्त अपने आवाम को, और मैं आवाम से ये कहना चाहता हूँ, ये जो डिबेट मैंने करी है एक किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं करी है, मैं सिर्फ आवाम को जगाना चाह रहा हूँ। और आवाम को जगाने के लिए सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ कि आखिर वो 2.5 रुपये जो हम लोग 100 रुपये की बात करते हैं, अगर हमने दिन भर में 100 रुपये भी कमाए हो, 100 रुपये का 2.5 रुपये अगर हम अलग निकाल कर रख देते तो शायद किसी बच्ची की एजुकेशन में वो पैसा लगे तो वो कामयाब हो जाए। लोग शादियां कर रहे हैं, शादियां करवा रहे हैं, और भी चीज़ें नियाज नज़र कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर उस नियाज नज़र का फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप किसी बच्चों को, एक बच्चे को भी अगर आपने शिक्षित कर दिया उस 2.5 रुपये से, उसके हमें एजुकेशन लेना और देना दोनों ज़रूरी होगा। और हम जब एजुकेशन पूरी तरीके से एक शिक्षित अपने आवाम को, अपनी जो आवाम है वो अगर हम शिक्षित कर देंगे तो हम ये मानते हैं कि एक सर सैयद जो एक को खड़ा करना पड़ेगा, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। आगे भी इस तरह से अपडेट कराता रहूंगा, बने रहिए मेरे साथ। कैमरा पर्सन मुस्तफ़ा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़ बरेली।